समय हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर नर्मदा शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जाती है और पत्रकार वार्ता जो की जा रही है वो पीएम ने जो कांग्रेस पर नागरिकों की संपत्ति जब्त करने को लेकर आरोप लगाए हैं, उसके एवज में कांग्रेस पत्रकार वार्ता कर रही है। कहीं कांग्रेस इस पत्रकार वार्ता जो कर रही है, कांग्रेस बैकफुट पे तो नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बैकफुट पे कौन नजर आता है जब इस तरह की निंदनीय भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं? देखिए, गरीब विरोधी तो मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी, वो हम सब जानते थे। आज जो महिला विरोधी टिप्पणी उन्होंने की, उससे महिला विरोधी चेहरे को उन्होंने साफ किया है। आज तमाम जो मेरी पीसीसी की यहाँ बहनें बैठी हैं, मेरी और पीछे जो महिलाएं आप देख रहे हैं, जो सामने महिलाएं देख रहे हैं, ये आज उनसे माफीनामा मांगने के लिए आई हैं। ये मांग करती हैं कि मोदी जी को अपनी इस टिप्पणी पे माफी मांगनी चाहिए, जो मंगलसूत्र पे, जो एक हमारी भावनाओं का प्रतीक है, एक विवाहित स्त्री की भावनाओं का प्रतीक है, उस पर जो प्रहार आज किया है, ये महिलाएं आज माफी चाहती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उस गरिमा को बनाए हुए मोदी जी को जल्द से जल्द माफीनामा देना चाहिए। और महिलाओं से जिस मंगलसूत्र पर आप माफी की बात करें, उसको लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को आधार बनाया। मैं आपको वो बयान पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो जांच करेंगे कि कौन कितना कमाता है और उनके पास कितनी संपत्तियां। इतना ही नहीं, वह आगे कहते हैं कि सरकार संपत्ति जब्त कर लेगी और उसका पुनः वितरण करेगी। देखिए मैं बताती हूँ, आज जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा किया गया, देखिए मेरी बात सुनिए फिर आप बोलिएगा, जो चंदा लो धंधा लो किया गया और एक एक्सटॉर्शन सेंटर जो प्रधानमंत्री के ऑफिस द्वारा चलाया गया, जिस तरह से कुछ उद्योगपतियों को तमाम संपत्ति का मालिक बना दिया गया, 70% अब जो हमारी देश की जो पैसा है वो कुछ उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया। इन लोगों के दूध पे, इन लोगों की पेंसिल पे, रबड़ पे जीएसटी लगा के जो पैसा छीना गया, इनकी जेब पे डाका डाला गया, वो पैसा लेके उन अमीर उद्योगपतियों को दे दिया गया। ये उस वितरण की बात की गई कि हम जो देश को बांटने की, गरीब और अमीर की जो खाई है, उसको बढ़ावा जो दिया है मोदी सरकार ने, उसको कम करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। मेरा सवाल प्रश्न अभी जो राहुल गांधी ने बोला, उसका किस परिप्रेक्ष्य में कहा? उन्होंने परिप्रेक्ष्य लिया था जो उनके कुछ उद्योगपति हैं, जिनको उन्होंने पूरी देश की संपत्ति बांट दी है और देश के युवा को बेरोजगार कर दिया है। आज ऐतिहासिक बेरोजगारी है देश के अंदर, आज चरम सीमा छू रही है। इन्फ्लेशन रेट क्या है? आज महंगाई चरम सीमा छू रही है। 100 के शतक को पार कर चुका है पेट्रोल डीजल, 1000 पार कर दिया है एलपीजी ने। तो उस संपदा को जो बांट के लूट खसूट करके सारी संपदा, अगर देश और जियो पॉलिटिक्स की बात करें, इस समय पूरे देश और दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और इसराइल और ईरान, उस जियो पॉलिटिक्स में अगर महंगाई की बात करें, सबसे कम दर पे है महंगाई दर हिंदुस्तान में। तो आप कैसे, क्या आप मानते हैं? आपको पता है जोरों में महंगाई दर क्या चल रही है? आपको पता है समय जोरों में क्या महंगाई दर, पाकिस्तान में क्या महंगाई दर चल रही है? आप इसको पाकिस्तान, हम इसका देश का मुकाबला अमेरिका से करते थे। अमेरिका में महंगाई दर क्या चल रही है? आज ये स्तर आज आपको पता है जोरों में अमेरिका में महंगाई दर क्या चल रही है? आप मेरी बात सुनने आए हैं या आपने, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे उत्तर का तो जवाब दीजिए। आप मेरे उत्तर का वेट तो कीजिए। आपको उत्तर ना मिले तो आप एक के बाद एक करिएगा ना, आप एक एक करके उत्तर पूछिए, मैं जवाब देने के लिए खड़ी हूँ। आज हम कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपना मुकाबला नहीं करते थे। पर कैपिटा इनकम में आज देश की जो परिस्थिति है, 162 आंकड़े पे आज देश आके खड़ा हो गया है। आज जो जीएसटी की बात करते हैं, आप यहाँ अडानी और अंबानी को, मेरी ये 5-6 महिलाएं जो बैठी हैं, यहाँ आके एक अडानी को बिठा दीजिए, जीएसटी रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या जीडीपी बढ़ जाएगी? इन महिलाओं की क्या आय बढ़ जाएगी? आप जीडीपी को किसके साथ देखते हैं? आप 5 ट्रिलियन आज अपनी इकोनॉमी का दावा करते हैं। क्या आप मानते हैं आज आंकड़ों के साथ जिस तरह से फेरबदल किया जा रहा है, जिस तरह से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज आंकड़ों की साख जो पूरे विश्व भर में मशहूर थी कि हमारे जो भारत है वो अपने आंकड़ों के लिए अपनी एक मान्यता थी, आज उन मान्यताओं को मोदी सरकार जी ने तार किया है। नीति आयोग ने जिस तरह से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया है, वो खुद आज घेरे में है। और आज प्रश्न यही है कि जो वो अपने आंकड़े देते हैं, क्या वो आंकड़े सही हैं? उनका किसने जांच की? वर्ल्ड बैंक उनकी पुष्टि करता है क्या? यूएनडीपी उनकी पुष्टि करता है? इनकी अपनी जो आज जो चाटुकार बन चुकी हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी, वो पहले रेड करती हैं और फिर उनको मान्यता। आपने देखिए वो चक्की पीसिंग वाले बयान देखे हैं आपने अजीत पवार के, कि आपको चक्की पीसिंग, उसको फिर ये क्या उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, हेमंत शर्मा चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। पहले उनको कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा, और जो वॉशिंग मशीन उन्होंने तो एलजी
तमाम सैमसंग की वॉशिंग मशीन को खत्म कर दिया, गंगा में धो के एक वॉशिंग मशीन लेके आए। तमाम भ्रष्टाचारियों अब आप ये जो मोदी जी का जो बयान आया है राजस्थान में, इसको लेकर अब आपका अंत में क्या कहना? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को आज ये तमाम जो महिलाएं आप बैठी देख रहे हैं, ये कोई मामूली में महिलाएं नहीं है, ये राजनीतिक महिलाएं हैं जो राजनीतिक सूझबूझ रखती हैं और आज उनसे माफी की उम्मीद करती हैं कि जल्द से जल्द मोदी जी को अपनी टिप्पणी पे जो मंगलसूत्र पे उन्होंने विशेषकर की है उस पे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की, मैं उनको फिर से कहना चाहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी गई और कांग्रेस ने इस बात की पूरी पुष्टि की है। हम तो ये कहना चाहते हैं, आज इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, आज जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, क्या यही पॉलिटिकल डिस्कोर्स रह गया कि हम इतना अपने स्तर को इतना गिरा दे? प्रधानमंत्री स्तर की एक गरिमा होती थी जो हमने देखे हैं पिछले प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू जी हों, उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी, हमने दौर देखा, हमने राजीव गांधी जी का दौर देखा, हमने मनमोहन सिंह जी का दौर देखा और एक दौर ये देखा, हमने अटल जी का भी आपको दौर लगता है कि पहले फेज के चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव धीमा चल रहा था तो कांग्रेस को कहीं लग रहा था कि ये आगे, तो अब ये इस तरह के उत्तेजित बयानों के बाद कांग्रेस पीछे आई। आप मुझे आज ना यही आज बहुत मुझे बुरा लगता है कि आप भी जिस समाज से बिलोंग करते हैं, कि आप समाज को मेरे से ऐसे प्रश्न करने के बाद जवाब आप उनके सामना कर पाएंगे? मुझे आपके मैनिफेस्टो में कही है, हम व्यक्तिगत तौर पे क्या है? आपके मैनिफेस्टो में कहा, उन्होंने उस मैनिफेस्टो को इसी समाज का हिस्सा, उन्होंने इस मैनिफेस्टो को, मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ, उन्होंने इस मैनिफेस्टो को अपने परिप्रेक्ष्य में रखा। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके जो मैनिफेस्टो में ये बातें कही थी, ये किस परिप्रेक्ष्य में कही गई? अब आप सुनिए, हमारे मैनिफेस्टो में 25 न्याय की गारंटी दी गई है, आपने पढ़ा होगा मैनिफेस्टो में। उसमें तो जुडिशरी को भी कहा गया कि सशक्त किया जाएगा। जिस इलेक्शन कमीशन में आज इन्होंने अपने लोग भर दिए ताकि आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ तमाम देश की नजरें हैं, क्या वो जिस तरह के सांप्रदायिक बयान मोदी जी के आ रहे हैं, क्या पे उस पे एक्शन लेंगे? लेकिन आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी पे एक नजर बनी हुई है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर जो गरिमा, जो साख थी आज हमारे देश की, वो गिर रही है। आज जिस तरह से देश की ये जो महिलाएं बैठी हैं ना, ये कहीं काम करके, कहीं गुजर बसर करके अपना दिनचर्या चलाती हैं, 40 रुपए भी प्रतिदिन ये नहीं कमा पाती, और मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ, उन्होंने अमीर किया, लेकिन कुछ उद्योगपति, कुछ घरानों को, 22 घरानों को सारी संपत्ति देश की दे दी। क्या उस पे इन गरीबों का हक नहीं? क्या जीएसटी जिस तरह से इनके दूध पे, दही पे लगाया गया, आटे पे लगाया गया, क्या 27% जीएसटी लगाना, क्या ये सही था? इनकी जेब पे जो डाका चाहे डिमोनेटाइजेशन के द्वारा लगाया गया, क्या वो सही था? तो मुझे लगता है उत्तर आपको मिल चुका होगा। आज बौखलाहट मोदी जी के बयानों में है, आज बौखलाहट मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन को उन्होंने जब प्रश्न चिन्ह लगाया और बांटने की बात की, क्या कोई पत्नी अपने पति को बांट सकती है? मंगलसूत्र बांटना तो वही है, शर्मनाक टिप्पणी है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इस निंदा के लिए आज माफी तमाम महिला समाज मांग रहा है। 50% आबादी आज महिला, जो मैं तो उनकी जो पार्टी के अंदर महिलाएं हैं वो इसको कैसे देखती हैं, मैं तो उनसे भी ये मांग करती हूँ कि वो उनको भी आज अपनी कुर्सी को छोड़ के आज कांग्रेस के साथ खड़े हो जाना चाहिए और आज माफीनामे की उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी जी को इस शर्मनाक टिप्पणी पे, क्योंकि वो परिवार नहीं जानते, जो इनके पास परिवार नहीं, जो परिवार की भाषा खुद, अब इससे ज़्यादा ना कहते हुए, आज जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया वो आलोचना के पात्र हैं और महिला समाज से उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। महिला आधा समाज है, ये उनको झुकने पे मजबूर कर देगा, चाहे वो वोट के माध्यम से करे, चाहे उन्हें 4 जून को जब कांग्रेस सून आने वाली है तो चाहे उन्हें उखाड़ फेंक के उस वक्त करे। धन्यवाद। ये थी नर्मदा शर्मा, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री के जो उन्होंने बयान दिया है इनके मैनिफेस्टो को लेकर, उसको पूरा काउंटर करने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी ये वार्ता सुनी है, अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।